बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में जान चुके हो और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके दो या दो से अधिक नंबर्स का एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी सीख चुके हो। अब आगे के एक्सरसाइज 1.1 को ध्यान में रखते हुए कुछ थ्योरम्स आपको जानना जरूरी है। जैसा कि आप देख सकते हो, थ्योरम नंबर 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा से संबंधित है, जो कि बहुत ज़रूरी है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जैसा कि आपको बतलाया गया था बच्चों कि कभी भी किसी इंटीजर बोलने का मतलब हमेशा ध्यान रखना बच्चों पॉजिटिव इंटीजर से होगा, क्योंकि जब कभी भी हम लोग डिवीजन करेंगे तो डिविडेंड भी पॉजिटिव होगा और डिवाइजर भी पॉजिटिव होगा। यही कारण है कि यहाँ पे आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि व्हेन a is any positive integer, when it will be divided by b, then a is equal to bq plus r, where r will be greater than or equal to 0 but it will be less than the divisor। बच्चों, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें डिवाइजर और रिमाइंडर के बारे में निष्कर्ष पता चलता है, और ये थ्योरम जो है आपको यही सिखलाता है कि आप जब कभी भी किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो तो डिवाइजर और रिमाइंडर में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, अगर कोई नंबर a हो और उसको किसी नंबर b से डिवाइड करेंगे तो a डिविडेंड होगा, b डिवाइजर होगा, कोसेंट आपका कुछ भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव इंटीजर, मेरे कहने का मतलब ये है, रिमाइंडर भी आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो बच्चों, इस डिवाइजर और रिमाइंडर के संबंध में हम क्या कह सकते हैं इस यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंगली? जैसा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में बताया गया है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। तो आप देख सकते हो कि ये थ्योरम में a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्यों हुआ और ये कंडीशन क्यों ऐड किया गया, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। और आपको ये बात समझना होगा कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्यों हुआ और r के साथ ये कंडीशन क्यों है, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे बच्चों। जैसे कि आप देख रहे हो, a कोई नंबर हो इसको कि अगर b से डिवाइड करेंगे, कोसेंट अगर q हो और रिमाइंडर r हो, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ अर्थमेटिक यू आर ऑलरेडी नोइंग dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. According to that rule, we can write a like this, where b is divisor, q is quotient and r is remainder. अगर डिवाइजर और कोसेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो bq आएगा और रिमाइंडर को ऐड करने पे प्लस r होगा। तो आप इजीली समझ सकते हो कि a इज इक्वल टू bq प्लस r क्यों होता है। अब बच्चों, r के बारे में, रिमाइंडर के बारे में हम लोग जो निष्कर्ष निकालते हैं कि रिमाइंडर या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन वो रिमाइंडर डिवाइजर से हर हाल में छोटा होगा। इसको मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे बच्चों डिवाइजर को मैं हमेशा बराबर रखा हूँ, डिवाइजर हमेशा 5 है, और यहाँ पे आप डिफरेंट कोई भी नंबर रख सकते हो। डिवाइजर को 5 रखते हुए आप यहाँ पे जो नंबर्स है वो डिफरेंट नंबर्स कुछ भी रखो, आप देखोगे कि रिमाइंडर जो भी होगा या तो 0 होगा, वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो रिमाइंडर हर हाल में डिवाइजर से छोटा होगा, डिवाइजर के बराबर भी नहीं होगा। ये बात बच्चों ध्यान रखना होगा आपको कि रिमाइंडर हर हाल में डिवाइजर से छोटा ही होगा। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, 5 में 5 से डिवाइड करोगे, कोसेंट 1 होगा, रिमाइंडर 0 होगा। इसी प्रकार से आप आगे के जो भी एग्जाम्पल से देख सकते हो। यहाँ पे जैसे ही 5 में 10 से डिवाइड करोगे, अब कोसेंट 2 हो जाएगा, तो फिर रिमाइंडर 0 होगा, और रिमाइंडर अगर यहाँ पे 0 हुआ, उसके बाद 5 से 11 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 होगा, 5 से 12 में डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 होगा, एंड सो ऑन। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे नंबर आप कुछ भी रखो, डिवाइजर अगर आपका 5 होगा तो रिमाइंडर या तो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन वो डिवाइजर हर हाल में 5 से छोटा होगा। यानी कि रिमाइंडर इस केस में अगर किसी भी नंबर को आप 5 से डिवाइड करते हो तो इस केस में रिमाइंडर या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या अधिक से अधिक 4 होगा। रिमाइंडर 5 के बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि इस थ्योरम के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि डिवाइजर हमेशा
रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। तो इस बात को बच्चों ध्यान रखोगे आप, क्योंकि इस थ्योरम का हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल करेंगे, तो आपको इस थ्योरम की जानकारी होनी चाहिए थी। इसलिए मैंने इस थ्योरम का डिस्कशन किया, आपको समझाने का प्रयास किया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हो। अब आगे मैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानकारी दूंगा कि उन क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करोगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए। बच्चों, अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से कुछ नंबर्स के फॉर्मेट को ध्यान से समझेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो फॉर्मेट सही है कि नहीं है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिया है। a इज इक्वल टू 4m प्लस 2, b इज इक्वल टू 4k प्लस 3, c इज इक्वल टू 5n प्लस 6। अगर पहले एग्जाम्पल में आप देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि a एक ऐसा नंबर है जिसको कि अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो कोसेंट m होगा और रिमाइंडर 2 होगा। आपको इस फॉर्मेट को समझना होगा बच्चों। यहाँ पे हमेशा डिवाइजर होता है, ये जो होता है कोसेंट होता है, और यहाँ जो होता है ये रिमाइंडर होता है। और अगर इसको मैं डिवीजन फॉर्म में लिखूं तो आप यहाँ देख सकते हो 4 डिवाइजर है, तो मैंने डिवाइजर के जगह पे 4 को लिखा है। एक नंबर है तो ये डिविडेंड होगा, तो a को मैंने डिविडेंड के जगह पे लिखा है। m कोसेंट है तो यहाँ पे मैंने m को कोसेंट के जगह पे लिखा है, और चूंकि रिमाइंडर 2 है तो 2 को मैंने रिमाइंडर के जगह पे लिखा है। और मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि इस a का सही मतलब क्या है और इस फॉर्मेट का सही मतलब क्या है। कि इसका मतलब ये होगा कि आप अगर किसी नंबर a को 4 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट m होगा और रिमाइंडर 2 होगा। अब ये डिपेंड करता है बच्चों कि m का वैल्यू क्या है। अगर सपोज किया जाए कि m का वैल्यू 3 है तो उस कंडीशन में ये नंबर 14 के इक्वल होगा। जैसा कि आप देख सकते हो 4 3 जब 12 और 12 में 2 ऐड करोगे तो 14 प्राप्त होगा। तो अगर m का वैल्यू हम 3 लें तो इसका वैल्यू 14 के बराबर होगा। और आप देख सकते हो कि अगर 14 में 4 से डिवाइड किया जाए तो वहां पे हमें कोसेंट क्या प्राप्त होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे कोसेंट 3 होगा। पहले चूंकि यहाँ का नंबर हमें पता नहीं था तो इसका मतलब था कि कोसेंट m के फॉर्म में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। लेकिन जब हमें नंबर की जानकारी हो गई कि यहाँ का नंबर 14 होगा तो अब हम 4 से 14 में डिवाइड करेंगे तो हमें डिवीजन पता है। हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे 3 टाइम्स 12 आएगा और उस कंडीशन में रिमाइंडर 2 होगा। तो इस एग्जाम्पल को बच्चों ध्यान से समझना। और इस दूसरे वाले एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो इसका सही मतलब ये होगा कि b एक नंबर है जिसमें 4 से डिवाइड करने पे कोसेंट k है और रिमाइंडर 3 है। बच्चों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या एग्जाम्पल नंबर 3 में जो नंबर का फॉर्मेट लिखा गया है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंगली सही है? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रिमाइंडर है और ये डिवाइजर है। और आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंगली ये बात ध्यान रखना होता है कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा है, इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है। ये दोनों फॉर्मेट सही है लेकिन ये फॉर्मेट सही नहीं होगा अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर डिवाइजर से ज्यादा हो गया, इसलिए ये फॉर्मेट सही नहीं होगा। अब बच्चों, अगर इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के फॉर्मेट की बात करें तो आपको पहले के क्लास में बताया गया है कि कोई भी इवन नंबर 2 से पूरा डिविजिबल होता है। यानी कि किसी भी इवन नंबर में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। जबकि अगर ऑड नंबर की बात की जाए तो आपको ये भी पता होगा कि किसी भी ऑड नंबर में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में रिमाइंडर 1 होता है।